नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण, जी हाँ, ये वो नाम है जो आज भी लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना प्राचीन काल में हुआ करता था। आज भी बड़े शौक से लोग अपने बच्चे का नाम कन्हैया रखते हैं। लेकिन आज हम किसी इंसान की नहीं बल्कि मथुरा वृंदावन में रास रचाने वाले, गोपियों के साथ बंसी बजाकर लीलाएं करने वाले, कंस का वध करने वाले और एक महान ग्रंथ गीता से पूरी दुनिया को अवगत कराने वाले लड्डू गोपाल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है जो श्री कृष्ण के जन्म के दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिसे लोग देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महामंडलेश्वर आचार्य अशोकानंद महाराज जी। स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, जन्माष्टमी का जो विशेष पर्व है, पूरे देश और दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण को लेकर जो उल्लास रहता है, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि इस त्योहार का क्या महत्व है और जिस भाव से हम पूजा पाठ करते हैं वो भाव हमें भगवान श्री कृष्ण के कितने करीब ले जाता है, इस पर आप प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए, भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस है और ये इसके लिए पूरे वर्ष लोग इंतजार करते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि भगवान कृष्ण ने इस दिन अवतार लिया, क्योंकि यह पर्व पंचांग के अनुसार भाद्रपद की अष्टमी तिथि में कृष्ण पक्ष में उनका जन्म हुआ था, मध्य रात्रि में। और इसीलिए उनका जन्म जो हमारे बीच में आज हम लोग ये त्यौहार मना रहे हैं, उनका जन्म हमारे कल्याण के लिए हुआ। तो कृष्ण भगवान का जो जन्म है वो बहुत विशेष है और पूरे वर्ष लोग इसका इंतजार करते हैं। और ये एक ऐसा व्रत है जिसको प्रत्येक व्यक्ति करता है और इस व्रत को करने से हमारे कई पापों का क्षय होता है और हमें कई पुण्यों की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल। तो बेहद खास और उत्सव से भरा दिन तो है ही। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, कन्हैया, लड्डू गोपाल अलग अलग रूपों में भगवान और भक्त अपने ईश्वर के करीब जाने का प्रयास करते हैं। आजकल आचार्य जी, पिछले कई सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन मनाया जाता है। जी। और लोगों को इस बात को लेकर बेहद संशय रहता है कि आखिर किस दिन वो पूजा करें, किस दिन ज्यादा लाभ होगा। कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं। जी। उनको लेकर मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों की दुविधा को दूर करें। बिल्कुल। तो इस बार जो 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है वो मैं सभी दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, 26 अगस्त को मनाना चाहिए, क्योंकि 26 अगस्त में 3:29 पर आपका जो अष्टमी है वो लग रही है। और इसी के बाद में जो अष्टमी है वो 27 तारीख में ब्रह्म मुहूर्त में आपकी 2:19 पर समाप्त हो रही है। तो 26 अगस्त में हम ये त्यौहार मनाएंगे क्योंकि अष्टमी 3:29 से लग रही है। जी बिल्कुल। तो दिन तो यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए आपने क्लियर कर दिया है, यानी कि अब मुझे नहीं लगता कि हमारे दर्शकों को कोई दुविधा होगी इस पर्व को मनाने के लिए। प्रातः काल से हम जो व्रत रखते हैं और उसके बाद प्रातः काल से लेकर रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव जो मनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी जो विधियां हैं उनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए? क्या उचित तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हमें जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य उदय से 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात हमें भगवान जी, लड्डू गोपाल जी को हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात हम व्रत में, जब दोपहर में हम व्रत का पारायण करते हैं तो उस समय हमें दोपहर में फलाहार आदि करके और भगवान जी की पुनः पूजा करके उनको भोग लगाना चाहिए। फिर रात्रि में हमें बहुत अच्छे से भजन कीर्तन करना चाहिए। अपने मन को, अपने तन को, अपने विचारों को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधना, कोई भी पूजा, कोई भी आराधना तभी आपकी संपूर्ण मानी जाती है जब आप अपने प्रत्येक प्रकार से स्वच्छ आप रहते हैं।
तो लड्डू गोपाल जी जो श्री कृष्ण भगवान जी जिन्होंने गीता का ज्ञान हमें दिया है और उन्होंने इस संसार को कर्म क्षेत्र बताया है, तो अपने कर्म जो भी हमारे कर्म हैं यदि हम उनको सद कर्मों के प्रकार से करेंगे तो हमारी सदगति होगी, और यदि हम उन्हें अलग प्रकार से गलत प्रकार से करेंगे तो हमारी दुर्गति होगी। तो कृष्ण भगवान ने हमें यही ज्ञान दिया है कि हमारा जो विषय है वो हमेशा इस प्रकार से रहना चाहिए कि हमें अपने कर्मों में शुद्धता लानी चाहिए, और हमेशा हमें जो कर्म करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उससे किसी दूसरे का अहित ना हो, और जितना भी हम कर सकें दूसरे की भलाई के लिए या उसके हित के लिए हम कार्य करें। यही कृष्ण भगवान जी का संदेश है और यही कर्म क्षेत्र उन्होंने हमें गीता में बताया है। तो भगवान लड्डू गोपाल को हम रात्रि में भी इसी प्रकार से उनको पंचामृत से स्नान कराते हैं जब उनके जन्म समय पे, और खीरा काट कर उनका जन्म कराया जाता है। उनके जन्मदिन पर आप हर्षोल्लास से केक काटेंगे। इसी प्रकार से आप इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाइए। और विशेष बात यह है कि जो इस बार की जन्माष्टमी है वो बहुत विशेष है, और यदि कोई साधक इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय का जाप निरंतर करता रहेगा, उसका कल्याण होना निश्चित है, और उससे कोई जाने अनजाने गलती होगी तो वो भी इस जन्माष्टमी पर क्षमा करने योग्य है। और आप श्री कृष्ण भगवान जी का पूजन विधि विधान से करिए और बहुत अच्छे से सभी परिवारों के साथ मिलकर के आप इस जन्म को उत्सव के रूप में मनाइए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपने शुभ संयोग और योग की बात की है, तो हर बार की जन्माष्टमी में योग और कई तरह के शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। मुहूर्त की बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा माना जा रहा है कि कई योगों के साथ इस बार रोहिणी नक्षत्र भी पड़ रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। क्या महत्व रखता है और हम सबके लिए किस तरह से खास? जी रोहिणी नक्षत्र में तो भगवान जी का जन्म हुआ ही था, तो हमारा जो रोहिणी नक्षत्र है वो 26 तारीख में दोपहर से ही लग जाएगा, तो तभी लोग पारायण करते हैं रोहिणी नक्षत्र में, और उसके बाद रात्रि में उनका जन्म हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र के साथ में इसमें हमारा किस किस प्रकार के योग बन रहे हैं, हमारा दिन क्या है। एक दिन सोमवार है, सबसे बड़ी बात है कि वो शिव जी का दिन है, सोमवार का दिन पड़ रहा है, और रोहिणी नक्षत्र भी दोपहर में ही पड़ रहा है, और ब्रह्म मुहूर्त में ही ये अष्टमी पड़ रही है। तो इसलिए बहुत विशेष इस बार ये त्यौहार है, और इसमें जो व्रत नहीं भी रखते हैं तो मेरा आग्रह है कि वो भी ये व्रत रखें जो सनातन धर्मी हैं और जो मानने वाले हैं भगवान की कृपा को, वो इस व्रत को अवश्य रखें, और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनका भजन कीर्तन पूरे दिन आप करते रहें और हर्षोल्लास के साथ इस जन्म दिवस को आप मनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, तमाम विशेष बातों को लेकर आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। क्या कुछ करें इस बारे में जानकारी तो मिली, पर क्या ऐसी चीजें हैं सुबह से लेकर रात्रि तक हमें उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन हम कम से कम उन चीजों से विमुख हो जाएं, उन चीजों का इस्तेमाल या अपने मन में उस तरह का ख्याल ना लाएं कि हमारी पूजा जो है हमें ईश्वर के हमारे करीब ले जा सके, और किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, सनातन धर्म के अनुसार पहली बात, कोई भी पूजा साधना आराधना होती है तो हमें हर प्रकार के व्यसन से दूर रहना चाहिए। जैसे कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, व्रत में भी वो धूम्रपान करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी को मुख से अपशब्द नहीं निकालना चाहिए, और अपने विचारों को प्रत्येक प्रकार से शुद्ध रखना चाहिए। और इस प्रकार की चीज़ों को मोबाइल में आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको देखने से बचना चाहिए, और अपने विचारों को शुद्ध रखते हुए उस भगवान के भजन में आप जितना समय व्यतीत करेंगे उतना ही फल आपको उसका प्राप्त होगा। तो आपको चाहिए कि आप अपने तन मन और विचारों को शुद्ध रख करके इस साधना को कीजिए। ये जन्म जो हम मनाते हैं, ये तो एक हम जन्म के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस दिन का जो विशेष महत्व है, जो अष्टमी है ये भादों की, इस अष्टमी में जब हम इसको मनाते हैं और बहुत अच्छे से जो हमारी साधना है, जो हमारे पूरे वर्ष हमसे कोई जाने अनजाने ऐसा पाप, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं फिर भी जाने अनजाने जैसे हमारे चलते हुए पैर से कुछ चींटी या चींटा भी मर जाते हैं कई बार, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन हमारे हाथ से इस तरह के या हमारे प्रकार इस तरह से घटना घट गई तो उसमें भी आपको भगवान क्षमा करेंगे और उनका भी उद्धार करेंगे। तो आपको उनके लिए जो मतलब इस संसार में दुखी हैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और अपने आप को स्वच्छ रख करके ये पूजा पाठ करनी चाहिए। हमें प्रसाद भी जो है वो शुद्ध रूप से बांटना चाहिए, और किसी के साथ में भी किसी प्रकार का कोई भी अहित का कार्य ना सोचें। अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने तन को शुद्ध रखें, और उसी प्रकार से साधना हमारी बहुत पूर्ण होती है। और प्रातः काल से और रात्रि जब तक आप व्रत का पारायण करते हैं तब तक आपको बिल्कुल शुद्ध रूप से रहना चाहिए। 27 अगस्त को भी हमें बहुत अच्छे से
पूरे दिन रहना चाहिए, क्योंकि व्रत के प्राण के बाद भी कुछ घंटे होते हैं जब हम उस विषय में रहते हैं या उस साधना में रहते हैं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, भगवान श्री कृष्ण को जिस तरह से कहा जाता है कि 16 कलाओं में भगवान श्री कृष्ण संपन्न थे और अपने आप में संपूर्ण थे। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की हम बात करें तो कई बार लोग मन से भोग लगाते हैं, कभी 56 भोग तो अपनी स्थिति के अनुसार भोग लगाया जाता है, कहीं पूजा की विधि की बात कही जाती है, कहीं कहा जाता है कि प्रेम से ही भगवान श्री कृष्ण जुड़ते और प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी क्या कुछ विधियां हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कि भगवान प्रसन्न हो? और अगर आप उतनी विधियां करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है, कई बार लोगों के पास समय अगर कम है, तो क्या कुछ हम कम समय में भी कर सकते हैं कि भगवान से हमारा जुड़ाव भी बना रहे और हमारी पूजा भी संपन्न हो जाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और बहुत अच्छी बात है ये। तो जैसे मैं आपको ये बता दूं कि जो भगवान है वो भाव के भूखे हैं। आप कितना भी बड़े से बड़े मेवा या उनके 56 भोग लगाइए, यदि आपके भाव सच्चे नहीं हैं, शुद्ध नहीं हैं, तो वो उनको स्वीकार नहीं करते। और यदि किसी भक्त के जो भाव हैं वो अच्छे हैं और सच्चे हैं, तो वो उनके मात्र शीश झुकाने को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस विषय में, जो मेरे दर्शक यहाँ देख रहे हैं, वो इस विषय में ना पढ़ें कि हमारे पड़ोसी ने तो बहुत अच्छा भोग लगाया लेकिन हम नहीं लगा पाए। लेकिन भगवान सबके लिए बराबर हैं और बराबर सोचते हैं। तो हमारी परिस्थितियों के अनुसार जो भी हम कर सकते हैं, उनको शीश झुका सकते हैं, उनके नाम का जाप कर सकते हैं, और या किसी के समारोह में शामिल होकर के भी हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भाव को अपने अच्छा रखिए, सच्चा रखिए, तो भाव के भूखे ही भगवान होते हैं। तो इसी प्रकार से भाव के साथ में जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान जी के जन्मदिन या इस उत्सव को मनाते हैं, उनके लिए भी विशेष कृपा उनकी होती है। तो आप इस विषय में, जो सामग्रियों का विषय है, यदि आप उनका मुख से और सच्चे मन से उनका जाप भी करते हैं, उनका नाम भी रटते हैं, तो वो भी आवाज़ उन तक पहुंचती है और वो आपका हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं और आपका कल्याण करते हैं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, भोग की हमने यहाँ पर बात की है, तो कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में थी। जिस तरह से कई बार बीजा की बात की जाती है, दही माखन की बात की जाती है, धनिये की पंजीरी की बात की है, तमाम विशेष चीज़ें हैं जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दौरान हम भोग लगाते हैं। इसके अलावा तुलसी का भी विशेष महत्व है भगवान श्री कृष्ण के भोग में, कि उनके बिना भोग ग्रहण नहीं होता है। तो इस पर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों ज़रूरी है। जी जी, इसमें आप जो भोग लगाते हैं, भोग के लिए आपको माखन और मिश्री तो बहुत ही आवश्यक है देखने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत प्रिय थे और वो उनके साथ लीलाएं उनकी जो जुड़ी हुई हैं, और माखन मिश्री का भोग उनको बहुत प्रिय है। तत्पश्चात आप उनको जो भोग लगाते हैं, तुलसी जी का भोग लगाते हैं, क्योंकि तुलसी जी तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो तुलसी जी के भोग के बिना भोग पूर्ण नहीं माना जाता, तो आप तुलसी जी का भी भोग लगाएं। और आप जो भी आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार जो भी कुछ कर सकें, जो भी संभव हो सके, वो उनको भोग लगाइए, वो उसी को प्राप्त करते हैं। उनको मोर पंख चढ़ाइए, उनको तुलसी दल चढ़ाइए, उनको बांसुरी चढ़ाइए, उनका श्रृंगार करिए, और उनको प्रत्येक प्रकार से प्रसन्न करने के लिए आप अपने सच्चे भाव से उनकी पूजा पाठ कीजिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक सवाल यहाँ पर और है। लड्डू गोपाल जी की जब सेवा लोग करते हैं, घरों में अपने लड्डू गोपाल जी को स्थापित करते हैं, तो प्रतिदिन का स्नान, ध्यान और भोग, ये तमाम तरह की क्रियाएं हम यहाँ पर करते हैं। लेकिन एक नया प्रचलन जो आजकल शुरू हुआ है वो ये है कि अगर आप घूमने जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को भी साथ ले जाते हैं। इसको लेकर कई तरह के मत है। कई बार बोला जाता है कि परिवार के सदस्य हैं, आप ले जा सकते हैं, लेकिन कई बार मना भी करते हैं। क्या सही विधि होनी चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो लड्डू गोपाल हैं, आप परिवार के रूप में मानते हैं, आप बच्चे के रूप में मानते हैं, लेकिन आप ये आपके भाव हैं, आप किन्हीं भी भाव से भगवान को मानते हैं, तो वो आपको उसी रूप में आ जाते हैं आपके पास। लेकिन भगवान जी को बाहर लेके जाना, या उनको पॉल्यूशन की भरी जगह है, आपको खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है, आप मतलब अशुद्धता से भी कई बार हो जाते हैं, आपको जाते समय सफ़र में वॉशरूम भी जाना पड़ता है। तो मेरा ये मत है, मेरा मानना है, कोई ये बात माने या ना माने, तो ये बात मुझे गलत लगती है
कि हमें उनको साथ लेके जाना चाहिए। वो पवित्र हैं और अपने घर में रहेंगे तो पवित्र रहेंगे, आपकी जगह पर रहेंगे। अब दूसरे की जगह जब हम ले जाके उनको बिठाते हैं, या हम कई बार होटल में भी ले जाते हैं, तो वहाँ भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको आप घर में ही रख करके, जैसे पूजा पाठ हो रही है उसी प्रकार से करें। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रचलन कर दिया कि आप उनको लेकर के जाइए, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि भगवान जी को जहाँ स्थापित कर दिया वहाँ से बार बार उठाना और वहाँ से बार बार लेके जाना, फिर उनको दूषित जगहों पर लेके जाना। आप कहीं वॉशरूम में जाते हैं तो आप स्नान तो कर नहीं पाते वहाँ पर, फिर आप उनको हाथ लगाना पड़ता है और 2 घंटे या 2 घंटे में आपको इस प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आप फिर इन चीज़ों को फिर हाथ लगाते हैं, फिर उनके वस्त्रों को हाथ लगाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको ना ले जा करके आप उनसे क्षमा याचना करके उनको घर ही छोड़ दें कि भाई हमें आवश्यक है जाना, और आप घर का ध्यान रखें। तो एक व्यक्ति जब घर में, जब आप उन्हें घर का व्यक्ति मानते हैं तो घर की सुरक्षा के लिए भी उस व्यक्ति को वहीं छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि लड्डू गोपाल को जगह जगह ले जा करके उनको दूषित ना करें। और कई बार तो ऐसा देखा है मैंने कि जब लेके जाते हैं लोग तो खंडित भी कर देते हैं उनको, वो हाथ से छूट जाते हैं। तो इसलिए उनको जगह जगह ले जाना नहीं चाहिए, उनको उनके स्थान पर ही रहने देना चाहिए। आपके भाव के अंदर तो वो हैं ही मौजूद, तो आप अपने भावों में उनको साथ लेके जाइए, उनको बोल के जाइए और उनको घर की सुरक्षा के लिए बोल के जाइए, तो वो आपकी सुरक्षा स्वयं करेंगे। और आप जब उन्हें अपने साथ ले जाएंगे तो उनको आप दूषित करने के अलावा दूसरा कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे प्रचलन हैं जो लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो भी मतलब कुछ बना दिया है, तो लेकिन सच्चाई को समझने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आपने एक मंत्र का जाप तो हमारे दर्शकों को बताया ही है। रात्रि में जब उत्सव मनाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का और भगवान का जन्म होगा, तो तमाम तरह के अभिषेक के बाद में किन मंत्रों का जाप विशेष फलदायी हो सकता है योग के अनुसार, और मुहूर्त में समय का ध्यान रखना कितना आवश्यक है? जी देखिए, जब जन्म के समय में हमें जाप करना हो तो पहली बात तो उनके नाम का जो भजन कीर्तन है, हरे कृष्णा हरे रामा, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, आप हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र को आप जितना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, क्योंकि वासुदेव जी के पुत्र हैं और नारायण भी हैं और वो हमारे कष्टों को हरने वाले हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का जो विषय है वो हम कह नहीं सकते कुछ भी, वो बहुत बड़ा विषय है। और जितनी भी उनकी गाथा आगे कही जाए, क्योंकि आप देखते हैं जब गीता पढ़ते हैं तो उसकी ऋचाएँ भी बार बार अलग रूप से निकल करके आती हैं। तो समझ पाना कृष्ण भगवान को ये बड़ा मतलब बहुत बड़ा विषय है। तो जितना हमें ज्ञान है हमने उतना आपको बताया है, और आपको बस मेरा यही कहना है, यही विशेष रूप से ज्ञान है कि आप सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना कीजिए, सच्चे मन से उनकी पूजा कीजिए, सच्चे मन से उनका उपवास रखिए और सच्चे मन से आप उनको मनाइए, और दूसरे अपने कर्मों को सद्कर्मों की तरफ लेके आइए। क्योंकि भगवान आपको पाखंड से नहीं, आपके सच्चे मन से आपके पास आते हैं। तो आप हमसे या किसी और से दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आदमी 2 लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो हैं भगवान और एक स्वयं। न स्वयं से आदमी झूठ बोल सकता है और न भगवान से झूठ बोल सकता है। तो इन बातों से डरिए, इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए और सच्चे कर्म करिए। यदि कोई गलती हुई है तो उसकी क्षमा याचना भगवान के सामने करिए और भगवान जी से ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे इन दोनों हाथों से, आपने जो हाथों में कर्मों की या भाग्य की रेखाएं दी हैं, इन हाथों से कदापि किसी प्रकार का किसी का कोई आहित ना हो पाए। जितना भी हो सके मेरे हाथ से, जैसे आपने सबका कल्याण किया वैसे मुझसे भी जितनी मेरी सामर्थ्य उतना कल्याण मैं लोगों का कर सकूं, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। और मेरे कर्मों में आप आकर के मेरे कर्मों को सद्कर्मों की तरफ लेके जाइए, मैं ऐसा आशीर्वाद आपसे मांगता हूं। क्योंकि सबके हित में ही आपका हित निहित है। तो आप सबके हित की बात करिए, सबका भला करिए, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे और सामर्थ्यवान बनाइए ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं और लोगों का विश्वास तुम्हारे नाम में मैं जोड़ सकूं। आप उनकी भक्ति लोगों को बताइए, उनके नाम का कीर्तन करिए, उनके नाम का भजन करिए और उनके नाम का आप हमेशा हमेशा स्मरण रखिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, जिस तरह से आप शुभ योग की बात कर रहे थे, तमाम विधि के बारे में हमने चर्चा कर ली, दर्शकों को दुविधा के बारे में, मुहूर्त के बारे में जानकारी दे दी। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी
कि पूजा के साथ ही साथ ये जो तमाम नियम आपने बताए हैं, इन नियमों के साथ और क्या कुछ हम विशेष कर सकते हैं, और जन्माष्टमी का जो विशेष दिन है, इस दिन को और ख़ास बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, किन बातों का और जी बिल्कुल, जो प्रैक्टिकल बात है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जन्माष्टमी पर ऐसे बहुत हैं जो आज हमारे वृद्ध आश्रम में वृद्ध रहते हैं, अनाथालयों में अनाथ बच्चे रहते हैं, तो आप उनके पास जाइए, उनको जन्मदिन के उत्साह को उनके साथ भी मनाइए, उनकी जो ज़रूरतों की चीज़ें अपने सामर्थ्य अनुसार उनको दीजिए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो निःशुल्क गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको भी आप अपने दान से या अपने धन से कुछ भी उनको ऐसा चीज़ दीजिए जो उनके काम आ सके। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मंदिरों में कुछ कार्य हैं, आप उनका संकल्प ले लीजिए, आप उनको करिए पूरा, या मंदिरों के कार्य करवाइए। मंदिर में कोई पंखा नहीं है भगवान जी के लिए, या मंदिर में किसी प्रकार से कोई कमी भी आप देखते हैं तो आप उनको पूरा कराइए, क्योंकि ऐसा संकल्प आप लीजिए जिससे कि सभी लोगों का भला हो सके। तो ये संकल्प बहुत ज़रूरी है कि आप किसी का भला करने की, क्योंकि कृष्ण भगवान तो हुए ही भला करने के लिए पैदा हैं, तो जब भला करने का आप संकल्प लें तो भगवान आपके साथ में और जल्दी आ जाएंगे। तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी और आपने इतना समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर अशोकानंद महाराज जी, और उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी है भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस विशेष पर्व के मौके पर, हमारी भी यही कामना है कि आप भगवान श्री कृष्ण को अपने मन के भावों और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसन्न कर सकें, और आपके जीवन में जितनी भी दुख परेशानियां हैं वो इस व्रत के साथ भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ दूर हो सके। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।